यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराने वाली देवास की सोनिका की कहानी बड़ी ही गजब है। नावदाखेड़ी गांव की बेटी का हौसला देख न सिर्फ एमपी बल्कि पूरा देश उत्साहित है। सोनिका ने न सिर्फ कीर्तिमान बनाया है बल्कि उसका सपना दुनिया के सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहराना है। देखिए खास रिपोर्ट। छोटी सी उम्र, प्यारी सी मुस्कान, लेकिन हौसले आसमान को छूने वाले। ये कहानी है सोनिका जाट की, जो मात्र 19 साल की उम्र में यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रस पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर आई है। डबल चौकी के पास नावदाखेड़ी गांव की बेटी सोनिका का सपना है कि वह दुनिया के सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहराए। जी, मैंने अभी 23 अगस्त 2025 को यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रस पर भारत का ध्वज लहराया है। और मैंने साथ ही वहाँ पर सनातन धर्म का भी मैंने श्री रामचंद्र जी का भी फ्लैग वहाँ पर लगाया है। मेरा लक्ष्य है कि मेरे को सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर भारत का ध्वज लहराना है और उसी के लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे दिमाग में तो एक्चुअली इसकी मेरे को पता भी नहीं था 2019 से पहले कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं एक एनसीसी में वैकेंसी आई थी, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसमें मेरा अल्फ़ा ग्रेडिंग था, तो एक एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया मैंने, उसमें अल्फ़ा ग्रेडिंग था, तो मैंने एक ऑल इंडिया एक्सपीडिशन किया माउंट थेलू। उसका हाइट था 6002 मीटर। उसको क्लाइम करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो को क्लाइम किया और अभी मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रस को क्लाइम करके आई हूँ। आगे के लिए मेरा लक्ष्य है कि मेरे को सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर भारत का ध्वज लहराना है। पर्वतारोही बनने पर सोनिका कहती हैं कि इस क्षेत्र का कोई नॉलेज नहीं था। इंदौर में कॉलेज में अध्ययनरत थी और एनसीसी कैडेट थी। उसी दौरान बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की एक वैकेंसी आई थी। उसके लिए कॉलेज में चयन हुआ, जिसे उसने क्लियर किया और फिर एडवांस कोर्स में भी ए ग्रेड मिला। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई। पूरे देश में 16 लोगों का चयन हुआ और उसमें वो भी शामिल थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को उन्होंने फतह किया। माउंट एल्ब्रस पे भी आप तिरंगा फहरा के आ चुकी हैं या अभी जाने वाली क्या है? नहीं, मैं तिरंगा फहरा के आई हूँ जी। 23 अगस्त 2025 को मैंने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया था जी। मैं 14 अगस्त को यहाँ से निकली थी और इसके लिए मेरा फ्लैग ऑफ जो है वो पशुपालन मंत्री ने किया था। सहयोग तो पूरा मिलता है और जो मेरे को सपोर्ट मिलता है वो माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, एमएलए राजेश जी सोनकर, एमएलए मनोज जी चौधरी, ये लोग मेरे को हर तरह से सपोर्ट करते हैं ना। आपको एक सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है। सोनिका जाट है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और आपको अगर कुछ भी करना है लाइफ में तो उसके लिए एक अपनी इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग और एक सही मार्गदर्शन, ये 3 चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरी इच्छा शक्ति तो है ही, उसके बाद मेरे को मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरे साथ में उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मार्गदर्शन तो मेरी गुरु, मेरी कैप्टन नम्रता मैम, आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने सोनिका के पिता श्याम जाट एक किसान हैं और वे देवास जिले के डबल चौकी के पास नावदाखेड़ी में रहते हैं। जब 15 साल की उम्र में सोनिका का चयन एनसीसी में पर्वतारोहण के लिए हुआ तो पिता ने उसे खेत में प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। वे खेत में उसे भारी वजन के साथ चलाते और अन्य काम भी करवाते थे ताकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो मजबूत बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।